हरियाणा शिक्षा बोर्ड सचिव ने नूंह में उपायुक्त व एसपी के साथ परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। कुछ केंद्रों पर फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए, मुकदमा दर्ज। नूंह के परीक्षा केंद्रों पर सोमवार को बदली बदली नजर आई फिजा। शांतिपूर्वक आयोजित हुई 10वीं कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा। सरपंचों, नंबरदारों ने भी प्रशासन के साथ मिलकर दिया सहयोग। डीसी ने नकल कराने आए लोगों को समझाया, अपना और बच्चों का भविष्य खराब न करें। आदाब नमस्कार, मैं यूनुस अलवी और आप देख रहे हैं खबर हक टीवी। मेवात और प्रदेश में कई जगह 10वीं और 12वीं का प्रश्न पत्र आउट होने के बाद हरियाणा सरकार द्वारा पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षा विभाग के सुपरवाइजरों पर की गई कठोर कार्रवाई के बाद नूंह जिला प्रशासन सोमवार को 10वीं की परीक्षा में काफी सख्त नजर आया। मानो ये परीक्षा 10वीं की नहीं, जैसे यूपीएससी की परीक्षा आयोजित की जा रही हो। नूंह जिले में पूरी सतर्कता और कड़े प्रबंधों के साथ सोमवार को 10वीं कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा को नकल रहित और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराई गई। नूंह उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह स्वयं फील्ड में मौजूद रहे और कई परीक्षा केंद्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। वही बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने भी कई परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। जिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि जिले में नकल को रोकने के लिए 6 नोडल अधिकारी, 35 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। इसके अलावा ग्राम पंचायतों, सरपंचों और नंबरदारों ने भी बाहरी व्यक्तियों को परीक्षा केंद्रों के आसपास न घूमने देने में प्रशासन का सहयोग किया। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी, फर्जी परीक्षार्थियों पर कार्रवाई। उपायुक्त ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत 500 मीटर की परिधि में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश और फोटोस्टेट मशीनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद कुछ केंद्रों पर फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए, जिन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि किसी परीक्षा केंद्र पर बड़ी लापरवाही पाई गई तो उसे रद्द कर परीक्षार्थियों को दूसरे केंद्रों पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने सभी केंद्र अधीक्षकों और सुपरवाइजर्स को सख्त निर्देश दिए कि वे पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ परीक्षा संपन्न कराएं। बोर्ड सचिव ने भी किया निरीक्षण। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव अजय चोपड़ा ने भी फिरोजपुर, झिड़का, टपकन और नूंह शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बोर्ड की गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए। अगर कोई अध्यापक या कर्मचारी नकल में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन नकल के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है। आने वाली परीक्षाओं में भी इसी सख्ती के साथ व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा दें ताकि नूंह का नाम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। आज 35 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 6 नोडल ऑफिसर्स की सख्ती के चलते और लगभग 1000 पुलिसकर्मी के डिप्लॉयमेंट के चलते आज जो नकल की खबरें थी, छतों पे चढ़ के जो असामाजिक तत्व परीक्षा के माहौल को ख़राब कर रहे थे, चिट्ठे फेंकने का जो एक न्यूज़ के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे संज्ञान में आया था। आज कहीं भी ऐसे कोई भी न्यूज़, कोई भी घटना नहीं आई है। सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुस्तैदी से अपने सेंटर्स पे थे। साथ ही कुछ सेंटर से इम्पर्सोनेशन के केस आए थे, जिसमें कोई और पर्सन उन दूसरे बच्चों की जगह एग्ज़ाम देने आ गया था। उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए माउंट अरावली स्कूल में ऐसे जो 34 के करीब जो बच्चे हैं उनको अलग किया गया है। अभी उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद जो दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई, और अगर इसमें स्कूल की या उससे ऊपर संलिप्तता किसी की भी पाई जाती है तो बोर्ड ने और सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही इसमें अगर ऐसे कोई भी और भी सेंटर या कोई और भी ये घटनाक्रम लगातार पाया जाता है तो सेंटर चेंज करने के अलावा उसकी मान्यता रद्द करने के बारे में भी सरकार ने कहा है कि उसमें कोई तरह की कोताही ना बरती जाए।
साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील पुनः करूंगा कि आज जिस तरह का एक अच्छा एफर्ट दिखाया हमने एक एज ए टीम की तरह, सभी सरपंचेज मुस्तैदी से वहाँ पे तैनात थे, उन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग किया। नंबरदार जो हमारे थे उन्होंने भी बड़ा अच्छा सहयोग किया। तो मुझे आशा है कि अब आने वाले दिनों में जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उसमें उसी तरह का सहयोग रहेगा और हम एक मिसाल पेश करेंगे कि एग्ज़ाम नॉर्मल तरीके से नू कराने में सक्षम है और करा रहा है। टोटल संख्या कितनी है, क्या कोई उसमें माउंट अरावली की कंप्लेन हमने ऑलरेडी दे दी है। जैसा मैंने बताया कि उसमें चूंकि इतना बड़ा जो संख्या में है वो एक बहुत ही गंभीर विषय है और वहाँ एक संज्ञान में आया है कि वो हरियाणा ओपन स्कूल का सेंटर था जहाँ पे ये शिकायत ज़्यादा आई थी। सिमिलरली हमारे पास फिरोजपुर नमक और छाछेड़ा ये 2 सेंटर से भी कुछ ऐसी खबर आई थी, लेकिन अभी उसकी जो तथ्यात्मक रिपोर्ट है वो आई नहीं है। तथ्यात्मक रिपोर्ट आने के बाद हम उस पर पुलिस को कंप्लेन देंगे और एफआईआर दर्ज कराएंगे। माउंट अरावली में ऑलरेडी हमने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है और मौके पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एसएचओ इसकी घटनाक्रम की और जानकारी ले रहे हैं, ताकि इसमें जो तार जुड़े हुए हैं या कोई और ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा बढ़ावा दे रहे हैं, इस परीक्षा की जो पवित्रता है उसको भंग कर रहे हैं, उनको भी इसमें लेके और फिर कार्रवाई की जाए और उसमें एफआईआर शाम तक दर्ज होके और हिरासत में ले लिया जाए। यूएमसी के केसेस का आज कोई भी अभी तक कोई केस, चूँकि इतनी सख्ताई और उस सब के बाद में आज कोई यूएमसी का केस अभी तक कोई रिपोर्ट में नहीं आया, चूँकि सारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट और उनसे नोडल ऑफिसर से जो रिपोर्ट है वो एक बार कंपाइल होके फाइनल कितने जो इंस्पेक्शंस किए वो सारा आएगा। मैंने और एसपी साहब ने साथ मिलके लगभग 11 सेंटर हमने विजिट करे, जिसमें शहर के सेंटर्स थे टपकन, फिरोजपुर नमक और मांडी खेड़ा, ये सारे सेंटर हमने खुद भी विजिट किए। इसी तरह से हमारे जो एसडीएम्स थे और डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर है उन्होंने भी सारे सेंटर विजिट किए हैं। तो जो यूएमसी के केसेस की उसकी अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है। कोई भी ऐसी रिपोर्ट आएगी या कुछ आएगी तो वो हम आप लोगों को, मीडिया को भी हम उपलब्ध कराएंगे। साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से एक अपील करूंगा कि जैसा जिस तरह से आज आप लोगों ने एक दिखाया है कि हम एक फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम करा सकते हैं, वो आगे के जो अपने जितने भी एग्ज़ाम हैं यही करें। और जो इम्पर्सोनेशन का ऐसा दुस्साहस इतनी सुरक्षा के बावजूद जिन बच्चों ने या जो बच्चा दूसरे को अपनी जगह भेज रहा है, वो ना केवल अपना कैरियर उसने ख़राब किया है बल्कि उसकी जगह जो आया है कोई लालच में या किसी के बहकावे में, उसका भी कैरियर ख़राब हुआ है। तो जो कि एक बहुत ही गलत संदेश भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं पुनः ऐसे परिजनों से, बच्चों से और टीचर सभी से अपील करूंगा कि शॉर्टकट और वो ना अपनाएं और जैसे जो कार्रवाई की जा रही है सख्त, वो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। और सेंटर सुपरवाइज़र और सुपरिटेंडेंट इन्विजिलेटर अगर इन्वॉल्व पाया जाता है तो ना सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि ना केवल उसका निलंबन बर उसका सर्विस से डिसमिसल की कार्रवाई भी उस पर की जाएगी। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।